गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के मेरे इस वीडियो का पर्पस ये है कि बेसिकली मैं कहीं न कहीं सरकार के द्वारा कल जो सीज़ फायर का निर्णय लिया गया उसके प्रति असहमति जताते हुए इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि जो भी पिछले 15 दिनों में हुआ, चाहे वो 22 अप्रैल की घटना हो पहलगाँव में, जहाँ हमारे 25 भारतवासी एवं एक नेपाल का नागरिक जिनकी निर्मम हत्या की गई, और इस घटना के बाद कहीं न कहीं सरकार ने शुरुआती समय में जैसी प्रतिक्रियाएं दी, उनसे हम सबको कहीं न कहीं ये उम्मीद था कि नहीं, एक उचित कार्रवाई आतंकवादियों एवं पाकिस्तान के विरुद्ध की जाएगी। इस पूरे ऑपरेशन का जो शुरुआत था वो तो सेटिस्फैक्टरी था, कहीं न कहीं हमारे सभी लोग इससे संतुष्ट थे। बट उसके बाद जो फॉलोअप एक्शंस जो हुए, जैसे पाकिस्तान के द्वारा फिर से जवाबी कार्रवाई की गई और जैसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई, तो इस पूरे प्रोसेस में कहीं न कहीं भारत के पास एक अपर हैंड था। भारत एक अच्छी स्थिति में थे, क्योंकि भारत को बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना नहीं करना पड़ा था, क्योंकि भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने अच्छा काम किया। बट पाकिस्तान के द्वारा लगातार भारत को उकसाने की कोशिश की गई एवं जम्मू कश्मीर एवं बॉर्डर से सटे राज्यों में काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा, चाहे हमारा राजौरी सेक्टर हो, पुंछ सेक्टर हो, या फिर इवन पंजाब के भी कुछ क्षेत्रों में जान माल का काफ़ी नुकसान हुआ है। गुरुद्वारा में एक ड्रोन अटैक में 3 लोगों की जान गई। राजौरी में पहले दिन ही सेलिंग में गोलीबारी में 10 लोगों की जान जा चुकी थी। फिर कल एक और BSF के सब इंस्पेक्टर हैं, उनको बेसिकली वीर गति प्राप्त हुआ इस पूरे प्रोसेस में। एक और जवान थे गुजरात के, जिनका नाम मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, उनका भी सेम सिचुएशन हुआ। तो कैजुअलिटीज़ काफ़ी हुई हैं। तो ये समय था कहीं न कहीं हमारी सरकार, जिन्होंने संसद में बार बार इस चीज़ को दोहराया कि POK हमारा अभिन्न अंग है और हमें इसे वापस लेना है। तो जब ये समय आया अभी, क्योंकि ये बिल्कुल उचित समय था, क्योंकि पाकिस्तान के द्वारा लगातार हमले किए जा रहे थे। इवन दिल्ली पे भी कल मिसाइल से अटैक करने की कोशिश की गई, भले वो हमला विफल कर दिया गया हमारे एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा। तो पाकिस्तान तो कहीं न कहीं अपने जनता के बीच में उसने तो ये मैसेज सक्सेसफुली दे दिया कि हमने इंडिया को कहीं न कहीं अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया है, और जब नुकसान पहुंचाने में सक्षम रहे, तो भारत ने क्या किया कि भाई अमेरिका के दबाव में आकर भारत की जनता की फीलिंग्स के अगेंस्ट जाके सीज़ फायर का डिक्लेरेशन कर दिया। तो पाकिस्तान तो कहीं न कहीं सीज़ फायर से का एक बेनिफिशियरी है, क्योंकि उसे जितना नुकसान पहुंचाना था वो तो ऑलरेडी पहुंचा चुका। और इसके बाद, इस घटना के बाद कहीं न कहीं लोगों में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। इस बात को सरकार को समझना चाहिए। अगर आपने संसद में बार बार इस बात को दोहराया कि POK हमारा अभिन्न अंग है, हमें इसे वापस ला के भारत में ऐड करके रखना है, तो फिर जब ये मौका था, ये बिल्कुल सही समय था, आपको भारत की पूरी जनता का, सभी राजनीतिक दलों का, जम्मू कश्मीर की जनता का, वहाँ के मुख्यमंत्री का आपको पूर्ण सहयोग मिला कहीं न कहीं। इस स्थिति में अगर आप पाकिस्तान और USA के आगे सरेंडर कर देते हैं, तो कितने शर्म की बात है भारत के लिए, भारतवासियों के लिए। इवन 1971 जैसे क्रिटिकल सिचुएशन में भी, जबकि यहाँ तो फिर सपोर्ट का बात था सिर्फ, पर वहाँ पे क्या था कि US उस टाइम पे तो डायरेक्ट युद्ध में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार था। वैसे क्रिटिकल सिचुएशन में भी बीइंग अ वुमेन
तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने जो अपना स्टैंस रखा, जो डिसीज़न लिया, वो काफ़ी तारीफ़ काबिल था। बट यहाँ पे आपने जो डिसीज़न लिया वो तो उनके उस डिसीज़न के सामने कुछ भी नहीं है। उन्होंने हमें कहीं न कहीं गौरवान्वित महसूस कराया, लेकिन आपके इस निर्णय की वजह से हमें कहीं न कहीं शर्मिंदगी महसूस हो रही है आज। और ये मेरा ये कहना सिर्फ़ इसलिए नहीं कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफ़िलिएटेड हूँ या ऐसा कुछ है। जी नहीं, ऐसा कोई रीज़न नहीं। एज़ अ एक्टिव सिटीज़न ही मैं बस अपना एक फ़ीडबैक ये या फिर जो महसूस हो रहा है, हमें ठगा हुआ महसूस हो रहा है पूरा कंप्लीटली आपके इस निर्णय से, उसे मैं व्यक्त करना चाह रहा हूँ बेसिकली। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा कोई पॉलिटिकल पार्टी से है या फिर किसी अपोजिशन किसी पार्टी से एफिलिएटेड हूँ तो ऐसा कर रहा हूँ, नहीं। इवन लास्ट 3 टर्म से मैंने बीजेपी को वन साइडेडली वोट दिया हर इलेक्शंस में, चाहे वो स्टेट्स के हो या फिर हमारा लोकसभा का इलेक्शन हो। बट कहीं ना कहीं बीइंग अ वोटर ऑफ बीजेपी वी हैव लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस, और ऐसे इमेच्योर डिसीजन लेके आपने कहीं ना कहीं पूरे भारत के लोगों को शर्मिंदा महसूस कराया है। तो आपसे यही अनुरोध है कि आप अपने इस डिसीज़न को एक बार फिर से वापस विचार करें इस पे, और भारत के लोग के हित में जो निर्णय है वो लें। धन्यवाद।